आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है किसी भी नेटवर्क में अगर डिवाइसेस कनेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे नेटवर्क का डेफिनेशन देना चाहेंगे तो नेटवर्क होता है कि जब दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है, और आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, मैसेज ट्रांसमिशन के लिए वो आपस में कनेक्शन बनाती हैं या किसी भी तरह कनेक्ट होती हैं, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क होता है दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो आपस में डेटा ट्रांसमिशन कर सकें या कोई भी सूचना का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, अब फिजिकल टोपोलॉजी पे आते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी मीन्स होता है कि वो किस तरह एक्चुअल में फिजिकली कनेक्टेड होते हैं दो से ज़्यादा डिवाइसेस नेटवर्क में, उसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। जैसे एग्जांपल्स के साथ बढ़ते आएंगे तो समझ में आता जाएगा। इसका पहला पार्ट है मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज मैश टोपोलॉजी। छोटे छोटे पार्ट्स में बताता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स ना मैं खुद नहीं इतना ज़्यादा प्रेफर करता, और जितने भी कोर्सेरा या बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे छोटे छोटे टाइम बाउंड लेक्चर्स होते हैं, 8 मिनट 10 मिनट। कोशिश करता हूँ छोटा बनाए, लेकिन आप उसको पढ़िए जरूर, ठीक है, कंप्लीटली पढ़िए विदाउट निकाले, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और लेक्चर्स ज़्यादा आसानी समझ में आए। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में चलते हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब कोई भी जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होती हैं, जैसे ABCD 4 डिवाइसेस हैं यहाँ पर, तो ये डिवाइसेस आपस में इस तरह से कनेक्ट हों जब हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो। A देखिए B से भी कनेक्ट है, C से भी कनेक्ट है, D से भी कनेक्ट है, ऐसी B देखिए A से भी, C से भी, D से भी। तो मैश टोपोलॉजी उस तरह की टोपोलॉजी होती है जिसमें जो डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी दे रखा हो सकता है कि उस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, या मैश टोपोलॉजी में भी पूछ सकते हैं, नेट JRF में भी पूछा जाता है कि अगर जैसे ये सिंपल जैसे नंबर ऑफ वायर्स कैलकुलेट करना है तो इसका क्वेश्चन सिंपल दूसरी तरह से बनता है। जैसे कि एक पार्टी है, एक पार्टी में n नंबर ऑफ पीपल्स आए हैं, हर एक पीपल क्या करता है, हर एक पीपल हर एक दूसरे पीपल्स के साथ हैंडशेक करता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं पार्टी में, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेम यहाँ ऐसे भी है, ये इसको कह सकते हैं 4 लोग आए हैं पार्टी में, 4 लोग आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, मीन्स आपस में कनेक्शन है उनका। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, तो सेम क्वेश्चन उस तरह के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखते हैं कैसे नंबर ऑफ वायर्स कैलकुलेट करते हैं। जितना आंसर इसमें नंबर ऑफ वायर्स कैलकुलेट करने पे आएगा वही सेम आंसर वहाँ हैंडशेक पे आएगा, या 4 डिवाइसेस के लिए हम n में भी कन्वर्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे एक A को है तो A से किस किस डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, B को, C को, D को। ठीक है, A 3 दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने लगेंगे, 3। अब ये कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, A B के साथ कनेक्ट हो गई तो B भी A के साथ कनेक्ट हो गया, A C के साथ कनेक्ट हो गया तो C भी A के साथ कनेक्ट हो गया, A D के साथ कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है D भी A के साथ कनेक्ट हो गया। सेम चीज जहां पर हैंडशेक की बात करते हैं कि A ने B से हाथ मिलाया तो B ने भी तो A से हाथ मिला लिया। ठीक है, तो वो सेम चीज वहां पर भी है। ठीक, तो A को कनेक्ट करने के लिए टोटल 3 कनेक्शंस चाहिए। ठीक है, B के पास आते हैं। B के लिए भी A से चाहिए था, C से और D से। A से तो कनेक्शन इसका हम लोग ले चुके हैं, ये वाली लिंक। अब किस किस के लिए, C के लिए भी और D के लिए भी। तो B के लिए कितनी एक्स्ट्रा वायर्स लगेंगी, 2। अब आएंगे C पर, तो C देखो A से कनेक्ट हो ही चुका है, B से भी हो चुका है, सिर्फ किससे बचा है, D से। तो D से कनेक्शन के लिए इसको सिर्फ एक वायर चाहिए होगी। ठीक है, या एक हैंडशेक चाहिए होगा। अब रखेंगे D के पास जाएंगे तो देखो D ऑलरेडी A B C सबसे कनेक्ट हो चुका है, तो कोई एक्स्ट्रा वायर D के लिए नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं, इसको हम सिग्मा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो सिग्मा n का फॉर्मूला होता है इसको लिखते हैं 1 + 2 + ... n तक। ठीक है, तो ऐसे 1 + 2 + 3 तक है तो सिग्मा 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो जब 4 नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी थी, 4, तो आंसर कितना आया, सिग्मा 3। तो अगर सिग्मा नंबर ऑफ डिवाइसेस जब 4 थी, 4 डिवाइसेस थी, तो टोटल कनेक्शंस आए सिग्मा 3। ठीक है, तो जब n होंगी तो कितने आएंगे, जब n डिवाइसेस होंगी तो टोटल सिग्मा ऑफ n - 1। ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं n-1, मतलब सिग्मा n-1 हैंडशेक वहाँ होने चाहिए और सिग्मा n-1 वायर्स इसमें लगेगी। ठीक है, अब सिग्मा n-1 को क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सिग्मा n इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। तो सिग्मा ऑफ n-1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ n है उसकी जगह n-1 रख दो, तो ये n है तो उसकी जगह n-1 रख दो, यहाँ n है तो n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा n इंटू n-1/2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितनी चाहिए होंगी, मैथ टोपोलॉजी में अगर n डिवाइसेज हैं तो n इंटू n-1/2। सेम चीज वहां पर भी होगा, वहां पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने चाहिए होंगे, तो n इंटू, अगर n पर्सन है तो n इंटू n-1/2 है नंबर ऑफ हैंडशेक वहां होंगे। ठीक है, तो ये आ गया इसके नंबर ऑफ वायर्स। अब इन वायर्स में देखते हैं, अब इसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं इसमें। ठीक है, तो मैथ टोपोलॉजी के एडवांटेज कौन कौन से हो गए हैं, देखो कुछ जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ पॉइंट्स के लेके देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट होता है सेफ्टी, ठीक है, एक पॉइंट होता है कॉस्ट, कॉस्ट जितना कम वायर लगेगा उतना कम कॉस्ट होगा। ठीक है, थर्ड है एक ये देखते हैं कि नेटवर्क क्रैश कब हो रहा है, या ये इसको इस तरह से लिख दें, वन डिवाइस क्रैश्ड हो रही है तो क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इफेक्ट व्हेन वन डिवाइस क्रैक। ठीक है, तो ये 3 है, इसके अलावा और देख लेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, तो मैसेज भेजना होगा तो ए को मैसेज भेजना है, बी को डायरेक्ट भेजेगा, किसी और को भेजने का जरूरत है नहीं। तो जब किसी और को नहीं भेजेगा तो मैसेज क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा ज्यादा। तो सेफ्टी या मैसेज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी या सेफ्टी मतलब मोर सिक्योर है, मैसेज और कोई पढ़ नहीं सकता है, सिर्फ वही बंदा पढ़ेगा जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है। ठीक है, और किसी के पास जाएगा ही नहीं। ठीक, कॉस्ट, अब देखो इसमें नंबर ऑफ वायर्स बहुत सारी हैं क्योंकि हर डिवाइस को हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना है, तो मोर कॉस्टली होगा। कॉस्टली के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी होगा क्योंकि हर एक को दूसरे के साथ जोड़ना है, तो कॉस्टली भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, अगर एक डिवाइस क्रैश कर जाती है, ठीक है, तो अगर एक डिवाइस क्रैश कर जाती है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज सबकी बात कर रहे हैं, फिर बाद में देख लेते हैं कौन कौन से एडवांटेज है कौन कौन से डिसएडवांटेज है। अगर एक डिवाइस क्रैश कर गई, मान के चलो बी क्रैश कर गई, तो क्या होगा, बी चला गया बट ए सी डी से जो नेटवर्क बना है और डिवाइसेस होंगी वो तो ज्यों के त्यों काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक डिवाइस क्रैक करती है तब भी नो इफेक्ट ऑन अदर नेटवर्क। ठीक है, जो बचा हुआ और नेटवर्क है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता किसी एक डिवाइस से। ठीक, तो ये पॉइंट्स देख लेंगे। तब देखो मोर सिक्योर है तो एडवांटेज हो गया, ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, एडवांटेज हो गया। अब देखो अगर एक और चीज है कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, एक और चीज देखते हैं कि अगर, ठीक है, कि फॉल्ट टॉलरेंस कितना है, ये इसको ही फॉल्ट टॉलरेंस कह सकते हैं कि अगर एक डिवाइस खत्म हुआ तो फॉल्ट टॉलरेंस इसमें हाई रहता है, बाकी नेटवर्क काम करता रहता है। ठीक है, अब जो डिवाइस हमारा खराब हुआ है उसको पता करना है, तो उस केस में देखो कैसे पता करेंगे कि अगर बी था, बी खराब हो गया, उस केस में देखो ए जब मैसेज सेंड करेगा तो सी डी के पास जाएगा प्रॉपर, बट बी के पास नहीं जाएगा। तो इस केस में ये पता लगाना कौन सी डिवाइस खराब हुई है ये ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जो डिटेक्शन है
डिटेक्शन ऑफ फेल्योर ये इजी है, ठीक है। तो अब बी से ही बाकी के पास मैसेज तो जाएगा, बट बी के पास मैसेज नहीं जाएगा, तो इसमें एक एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस होता है, आगे देखेंगे। बट ये याद रखो कि जब भी कोई मैसेज किसी के पास डिलीवर होता है तो एक रास्ता होता है जिसमें हम ये पता करा लेते हैं कि मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो इसे पता चल जाएगा कि बी डिवाइस खराब हो चुके हैं, ठीक। तो ये है इसके ये भी इसका एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यही है, एक तो कॉस्टली है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आगे या नंबर ऑफ वायर्स भी उसमें ज़्यादा लग रही है। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। थैंक यू।